यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस हिसाब से मॉलिक्यूल को दो भाग में अलग बांट दिया गया है। एक ठो को बोला गया है हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, जिसका सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उससे कम होगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और एक मॉलिक्यूल को कहते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 12 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 14 ही तक। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल को इसलिए कहा गया है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, यानी कि 3 तरह का मॉलिक्यूल इस लिमिटेशन के बाद, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में आएगा पहला, मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, at the central atom, example BCl2, BF2, BH2। ये सब मॉलिक्यूल आप देख सकते हो कि क्लोरीन 2 2 4 2 6 और एक 7, बेरिलियम को कितना इलेक्ट्रॉन, बेमक्का सर 12 खाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बेरिलियम को मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो इससे और इससे शेयर किया, तो बेरिलियम एज ए सेंट्रल एटम, इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बेरिलियम इज सेंट्रल एटम एंड हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही है, 8 इलेक्ट्रॉन बिना पूरा किया हुआ मॉलिक्यूल और स्टेबली एग्जिस्ट भी करता है। तो कहा गया मॉलिक्यूल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। तो लिमिटेशन का मतलब समझते हो ना, क्या उसका ड्रॉबैक, है ना, उसके ड्रॉबैक ऑक्टेट रूल में, यानी कि हर 100% मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को होगा ही। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसको 4 ही इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में और वो एग्जिस्ट करता है। BH2, F2 तो सिमिलर वैसे ही हो जाएगा, होगा ना, हाइड्रोजन को डुएट पूरा करना है, लेकिन बेरिलियम को तो ऑक्टेट पूरा करना था, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन एज सेंट्रल एटम। लिखिए, इसी तरह से मॉलिक्यूल जिसको 6 इलेक्ट्रॉन है वो भी एग्जिस्ट करता है। हम्म
हो गया। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, molecule having 6 electron, at the central atom, at the central atom, है ना, molecule having 6 electron at the central atom. Example, BH3, BF3, BCl3, BH3 देखो, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन एक, साथ साथ में लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना सीख लीजिए। ऐसे ही तो बना रहे थे कल भी, सेंट्रल एटम बनाते हैं, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट, नियम ऐसा था। तो फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो बोरोन एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया। बोरोन को, किसको, only 6 electron at central atom, at the central atom। ये सब जो पूछता है तुम, मजाक करता रहता है क्या? only 6 electron at the central atom and exist। मोबाइल नहीं रखता है तुम, है? अब हमारे चैनल पे वीडियो में सबका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, मतलब इतना नोन काहे बनता है? 120 डिग्री का एंगल रहता है दोनों के बीच, तब फिर काहे पूछता है सवाल? आगे आएगा ना, है? वैसे नहीं बनाना रहता है, हाँ गलत हो जाएगा। अभी आएगा ना, ये सब बातें आएगा, एक के बार कैसे बता दें सब कुछ पहले ही से। बॉन्डिंग में पढ़ेंगे क्या? अभी नहीं जानना है ना, इसके लिए हमको बेस बनाना पड़ेगा ना, कि मॉलिक्यूल को एंगल काहे होता है, ये जानेंगे तब ना फिर एंगल भी होगा, है ना। उसके लिए एक थ्योरी आएगा, वेस्पर थ्योरी, है ना। अभी आप सिर्फ बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं कि बस कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अब आगे इसमें पढ़िएगा बॉन्डिंग क्यों होता है, उसके लिए थ्योरीज है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा, वेस्पर थ्योरी आएगा, फिर ओवरलैपिंग होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी आएगा, है ना। तब जाकर के इसका काम पूरा होगा, अभी तो पात्र ही आ रहे हैं कि ये सब होता है। ठीक है। तीसरा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल को, ये दोनों मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं किया, हाइपोवैलेंट कहेंगे। और लिमिटेशन में आगे बढ़ेंगे, तीसरा, मॉलिक्यूल हैविंग कौन सा चीज, और लिखवा देंगे, इसके बाद आएगा उसका नंबर एक साथ कर देंगे। मॉलिक्यूल हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। देखो, पढ़ना सिर्फ नहीं होता, माइंड का कंस्टिट्यूशन ये जरूरी है, माइंड प्रिपरेशन ज़्यादा जरूरी है, दिमाग बनाना ज़्यादा जरूरी है, माहौल बनाना,
दिमाग को केमिकल बॉन्डिंग का माहौल देना, ये ज्यादा जरूरी है। ये यहां से जाता है। तुम क्या देगा? तो ये फास्फोरस PCl5 है। अब देखो, बनाने के लिए हम कैसे भी बना दें, लेकिन कैसे क्यों बना दें? जैसे बनता है वैसे बनाएं, है ना। अब आपको सिखाना ही रहेगा ना कि क्यों ऐसे ही, क्यों, क्यों एंगल, ये सब क्वेरीज। ठीक है, होता है। मतलब कि होता ऐसे ही है, बनाना मॉलिक्यूल को ऐसे ही है। देखिए, फास्फोरस को देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन छोड़िए, 10 इलेक्ट्रॉन, और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब इसका शेप है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये सब अभी ये बोलने दें तो बाकी क्या करते रहेंगे रे। इसीलिए ना क्लासरूम के माहौल की जरूरत है, नहीं तो अकबका के सब तो एक के साथ कर दे। 12 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल, नाम बताओ अभी। ये सब खुद ही क्वेश्चन है। हम्म, वो लड़का जो है सब देखे रहता है, उसको ऐसे थोड़े बोलते हैं हम। काय? हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है सब कुछ। एग्जाम्पल SF6। उसको पढ़ता है जो तुम, हल फाल कुदाल, ये सब करता है कि? देखो, SF6, 12 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, ऑक्टाहाइड्रल शेप होता है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। और ये सब बता करके क्या हो रहा है? अभी कुछ हो रहा है? रट्टो गए? हम्म, सब ओशो से टेप्पो चुरा लिया, ओशो से टेप्पो चुरा लिया, है ना। तो ये SF6 बनाया, ये CF6 बनाएगा, TF6 बनाएगा, ये पोलोनियम हेक्साफ्लोराइड बनाएगा, है ना। क्लोराइड भी बना सकते हैं, ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, वो सारा मॉलिक्यूल की बातें हो रही, ऐसे सारे मॉलिक्यूल की बातें हो रही। चौदह इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, बताओ एग्जाम्पल।
IF7 molecule having 14 electron at the central atom. और एग्जाम्पल IF7, इसको इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड भी कहते हैं, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कंपाउंड बना हुआ। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और फ्लोरीन भी 7। इस सब स्ट्रक्चर को हम कलम पकड़ पकड़ के कैसे बनता है वो सब बता देंगे। सात इलेक्ट्रॉन, IF7 14 इलेक्ट्रॉन। कैसा शेप होता है इसका, वो वही बताएगा जो शेप को हमसे पूछा है देखा वो पूछ रहा था उसी समय, उस जानता था तब पूछ रहा था, इसीलिए उसको वैसे ही जवाब दी। क्यों होता है ये मालूम नहीं होगा, कैसे बना देंगे उस तरह से, एंगल फिक्स्ड है ना, इसमें 72 डिग्री 90 डिग्री का एंगल है, तो कैसे बना देगा और दूसरे तरीके से। क्योंकि अभी भी तुमको नहीं पता है कि वो क्यों होगा एंगल, खाली एंगल या शेप रटा है। हम यहाँ पे तुमको समझा देंगे कि शेप होगा क्यों, उसके बाद तुम्हारे मन में ये वाला सवाल नहीं आएगा। अगला, और इसमें क्या होता है, यहां पर क्या होता है सो बताओ, और एक्सेप्शंस क्या है जानते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। दैट इज नेक्स्ट लिमिटेशन। क्या मत है ये, छठा होगा मॉलिक्यूल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन का क्या चेक करें, मॉलिक्यूल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बताओ एग्जांपल, NO, एग्जांपल इज NO, है ना, NO2। ये मॉलिक्यूल 7 ही इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट करता है। देखो N, ऑक्सीजन 2 1 2 3 3 2 5 2 2 4 2 6, तो 6 और 2 ऑक्सीजन का तो पूरा 8 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया। नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बताओ,
7, नाइट्रोजन हैज ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। NO2 का देखो, नाइट्रोजन 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, ये देखो, और ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 2 4 2 6 और 1 7। अब यही वजह से NO2 मॉलिक्यूल डाइमर फॉर्मेशन करता है, इसी के डाइमर को N2O4 कहते हैं, है ना। BH3 डाइमर का फॉर्मेशन करता है, B2H6 के रूप में एग्जिस्ट करता है। वो बोरेन का ज्योमेट्री और बोरेन का एग्जिस्टेंस के बारे में बातें करना हुआ, है ना। NO2 कैसे एग्जिस्ट करता है, तो N2O4 बन के। ठीक है। अब मॉलिक्यूल 3 तरीके का, ठीक है, मॉलिक्यूल 3 तरीके का, बढ़िया है। इस ऑक्टेट रूल के वजह से मॉलिक्यूल कोई 3 तरीके का या 4 तरीके का बांटना होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आप कुछ देखे 10 इलेक्ट्रॉन में भी एग्जिस्ट करता, 12 में भी। अब देखो, इस एक ठो को बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। तीसरे को बोलते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। और चौथे को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। हाइपोवैलेंट जिसकी ऑक्टेट पूरी ना हो, मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। जिसमें एग्जाम्पल आ जाएगा पहला और दूसरा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन था। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन हैविंग, मॉलिक्यूल हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, तो मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 8, इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 एट सेंट्रल एटम।
और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, मॉलिक्यूल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल सब आपके सामने दिखाई दिया है। अब देखो, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा? तो बिल्कुल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। और बाद में चल के तुमको पता चलेगा, नहीं पहले पता चल गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लुईस एसिड होता है ना? पहले आने की इक्विलिब्रियम में पता चल गया। तो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल कहां चला गया? सब लुईस एसिड में। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल जिसको तुम लोग सोच रहा होगा कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है इसमें, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। जानते हो काहे? इसलिए कि ये अपना डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर नहीं पाता है। तो ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन के बिना है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंस दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। यदि नहीं समझे हो तो आगे समझोगे, चिंता नहीं करना है ना। लेकिन ये जो है ना, ये जो टेंशन अभी दिमाग में आता है कि इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, चूंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और हाइब्रिडाइजेशन से बात कर दें तो यदि पढ़ा लिखा है और उस तरह से हमें देख रहे हैं आपको, तो sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल जितना है वो सब हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है और सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल एक जगह पे मिल जाएगा तो अच्छा है, लिख देंगे। ठीक है, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल? sp3d, sp3d2, sp3d3। थोड़े से बात में हम समझा भी सकते हैं। डी में होता है 5 घर, जिसमें एक वो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, 4 गो डी ऑर्बिटल खाली है। उस खाली ऑर्बिटल के वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें 2 डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, बाकी 3 गो खाली है। इसमें 3 ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, बाकी 2 खाली है ना? तो ये वो वाली बात है कि आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया है 10 बैंक में और 6 गो बैंक में नॉन मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है ना? वो पैसा नहीं है तो काट लेता है पैसा, वैसा का गरीब है। ठीक है, तो ये अकाउंट खुलवा लेता है अपना डी ऑर्बिटल का, लेकिन इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है। दैट इज वाई कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए इसको भी हम लोग लुईस एसिड के श्रेणी में ही रखते हैं। ये वैसन का इलेक्ट्रॉन से गरीब है, जो गांव में सुनता होगा फलना बाबू का बेटा 2 गो अमेरिका में रहता है, एगो यूएसए में, एगो ऑस्ट्रेलिया में है, और उसको दूसते रहता है। देखो ना, दिवाली था, घर में एगो लैंपो तो न जला है एगो दिया कहाँ दिया जला है, लेकिन गाँव पे कहेगा ना कि कहाँ रोजी राम। उसी चक्कर में रहता है कि यह ठीक है, एकरे में दिया जलाएंगे ज्यादा अच्छा है, काहे के लिए अमेरिका लंदन जाए।
बोले वहाँ सब मर्सिडीज लेबरगिनी से चल रहा है, तो ये कह रहा ना मेरा ट्रैक्टर भी ठीक है, इतना पावर होवे कि मैं मर्सिडीजों को ढकेल देगा, है ना। कुछ दिन में रोड रोलर पे चलेगा, आएगा कि इससे मजबूत कोई गाड़ी ही ना है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन रीच मानने की गलती नहीं करना। ये पूछता है, यही पूछता है, इतना सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काहे कि PCl5 तुम लोग को लगता है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, 8 से ज्यादा हो गया, और रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पूछने वाला मामला बना कि नहीं बना? ठीक है, इसलिए इस पे नजर नहीं हटना चाहिए। वो तो पूछता नहीं, वो तो दिख ही जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही है। और 7 इलेक्ट्रॉन है इसको, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। इसीलिए वो हट के नाम रखा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब जितना होना चाहिए उतना है ना। जैसे कि लोग कहते हैं ना, भैया भगवान हमरा दिए, हमरा जितना दिए उतने में खुश है। ये वाला भाई साहब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ना, प्रिसाइज अमाउंट में हमारे पास है। लिख दिया। तो ये था फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल के एग्जांपल्स भी। नेक्स्ट यहां से बढ़ता है, हो गया। नाउ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सुनते रहिए। फॉर्मल चार्ज नामे में लिखा हुआ फॉर्मल, फॉर्मेलिटी नहीं। कभी कभी किसी बीमार आदमी को आप देखने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जनरली फॉर्मेलिटी उसी को कहते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए आया था, लेकिन आया था हुआ क्या इसमें, फॉर्मेलिटी क्या था। जैसे बीमार आदमी के यहाँ जब जा रहे हैं आप देख रहे हैं, तो ठीक आपके जाने से तो होगा नहीं, आपके जाने से उस पर कोई प्रभाव कुछ हो नहीं पड़ने वाला है, फिर भी लेकिन जाना जरूरी रहता है। नहीं, समाज में जैसा चलन है कि नहीं भाई जाके देख लेते कम से कम, फॉर्मल बात है कि आपके जाने न जाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन जाना चाहिए, फिर भी जाना चाहिए। चार्ज के नाम के पीछे भी वैसे ही लगा है फॉर्मल चार्ज। ये चार्ज अपीयर मॉलिक्यूल पे होगा या नहीं भी होगा, लेकिन होता है। अब बताओ देखो कैसे समाज से जोड़े, आपके जाने से न जाने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हो सकता है पेशेंट को देख के कुछ अच्छा लगता हो, नहीं कि फिल्म में आया था मन में थोड़ा सा संतुष्टि, चाहे नहीं भी पड़ सकता है। वही बात बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल पे चार्ज अपीयर हो चाहे नहीं हो, होता है। समझ रहे हैं? द चार्ज विच मे और मे नॉट अपीयर ऑन द मॉलिक्यूल बट एग्जिस्ट ऑन देयर एटम्स नोन एज फॉर्मल चार्ज। जो एग्जिस्ट ही करता है वो तो सामने दिखाई दे ही रहा है कि होता है, लेकिन नहीं भी दिखाई दे सकता है। अब देखिए कैसे कैसे ये फॉर्मल बात को समझना होगा। चार्ज विच में अपीयर, में मतलब जानता है ना जी तुम लोग, और मे नॉट अपीयर,
on the molecule but exist on their atom known as formal charge. फॉर्मल चार्ज किसी मॉलिक्यूल पे निकाला जाता है, Fc फॉर्मल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर गिनने लगेगा सब, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज बॉन्ड पेयर, है ना। सिंपल यदि बोलूं तो फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बस इतना सब बात। अभी कौन गाना ताना बजाता है जी मोबाइल में? तो देखते गांव भी थोड़ा शरीफ हो गया है। ये सब गाना ताना से परहेज करने लगा है। इस बार तो बजाते रूल भी निकला हुआ था कि कोई भोजपुरी गाना ना सुनने वाला है। भोजपुरी न लिखा था, अश्लील गाना बोला था। तो भोजपुरी मतलब तो अश्लील होता है। भौजी उड तो बंद कर दिया, सेंसर बोर्ड पास कर दिया नियम कि अब नहीं कोई गाएगा, कार्रवाई करेगा। पारित किया है नियम 10 दिन पहले, होली से पहले। कितना कितना बेचैन है, बंद हो जाएगा तो इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। सब यूट्यूब कंपनी। फॉर्मल चार्ज बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू, नाउ द मॉलिक्यूल इज O3। देखो यहां से शुरू करो, इस पे कोई चार्ज दिखाई देता है? इस पे कोई चार्ज दिखाई देता है? हम दिखाएंगे। यही है मॉलिक्यूल, 1 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यही रहे मॉलिक्यूल। इसको गिन दो, एटम 1 एटम 2 एटम 3। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 एटम, 1 नीचे नहीं लिखो, ऊपर लिख लो, ऑक्सीजन 1 एटम। बताओ कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे? अरे बोलो ना रे, इसमें बोल के सीखना है तब। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4,
बॉन्ड पेयर में बॉन्ड ये दोनों के बीच बना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो कितना कट गया, 6 - 6 बराबर कोई चार्ज नहीं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। लोन पेयर देखो दूध दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या सोचना है। बॉन्ड पेयर दूध 4 उधर और 2 इधर, कितना बचा, कितना चार्ज आया, चार्ज है प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा, +1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3rd एटम, बोलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर 6 ही दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है यार, है ना। देखो इसलिए कितना संभाल के लिखना पड़ता है हमको, यही कंफ्यूजन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, है ना, हमने लिख दिए थे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो यही कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए ऐसा लिखना है। -½ इंटू बॉन्ड पेयर, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको आया बॉन्ड में, कितना आया, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना, देखे कुछ तुमको दिखाई, ऐसे पढ़ता तो नहीं ना, हम ही ने दिखाए। क्या दिखाए तुमको कि इस पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इस पे चार्ज है +1, इस पे चार्ज है तो दिखाई क्यों पड़े। +1 -1 न्यूट्रल होके खत्म है कहानी, ओजोन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। डिफिनीशन अब सीखो, क्या लिखा गया था डिफिनीशन में, चार्ज बीच में अपीयर और मे नॉट अपीयर, तो मे नॉट अपीयर वाला बात है यहां पे ऑफ मॉलिक्यूल, बट एग्जिस्ट ऑन दियर एटम। तो फॉर्मल चार्ज ओजोन के ऑक्सीजन एटम पे है, बोलेंगे ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है जिस पर एक ठो पे +1 चार्ज है और एक ठो पे, और तीसरा जो है न्यूट्रल है ना। तो ये हुआ एटम दर एटम चार्ज, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब कहीं अपीयर भी होगा, देखते हैं क्या अपीयर होगा। चार्ज ऐसे छिपा रहता है, ये अब ये आईआईटी और मेडिकल का ही क्वेश्चन बनेगा ना, तुमको दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, अब इतना फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा, फोटो नहीं बनाओगे तो फिर याद भी नहीं रहेगा। अब मोबाइल तो कहीं काम ही नहीं देगा। मोबाइल जो गांवों में देखते रहता है ना, तो उस चाचा जी से पूछो उसके बारे में, तो कहेगा भाई क्या करेगा, वो तो दिन में मोबाइल देखता है। ये हमारे कहने की जरूरत तो अब रही नहीं गई, हम इसको ट्राई किए। एक आदमी 3 भाई बड़का से बतियाए कि दोनों भाइयों के बारे में क्या राय रखता है, थोड़ा पता चले। एक तो बीएससी में बीएससी, एक तो पॉलिटेक्निक पास है, एक तो बीएससी एमएससी कर लिया है। कहता भैया कुछ करते ये का है, दिन भर तो दिन भर तो मोबाइल देखते रहता है। मतलब वो इतना हो गया कि जो लड़के के पास मोबाइल है और देखने हुए गांव समाज का आदमी देख ले रहा है, नो मैटर कि वो क्या देख रहा है, वो बोल देता, उसके बारे में प्रिडिक्शन हो गया कि वो ना कुछ करेगा। ये समस्या चलने लगा है अभी के युवा पे। हम उसको भी बुला के बोले कि भैया तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो काहे नहीं, मतलब कि पॉलिटेक्निक वगैरह किया था, तुम कुछ कर लेते। सब जो जवाब आया, पाउडर वाला लड़का हो चुका है सब, मतलब पाउडर पाउडर स्क्रीनमा पे लगाता है, सीखना है ऐसे ऐसे खेलने के लिए। हाँ
अरे वो मटियों से काम चल जाएगा तेरा। तो ये हालात है कि ऑनलाइन गेम चल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाए, अब हमारे हम लोगों के बोलने के लिए भी ये बात ना रहा। अब देखो आप, एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उतना बड़ा भी ना ले, पहले छोटा थोड़ा, CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन, चलिए ठीक ही है। CO3 2 माइनस पे कार्बन ऑक्सीजन पे, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे, कार्बन 2 3 4, ऑक्सीजन, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना ही होगा ना। ये देखो, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और एक 7, इसलिए माइनस चार्ज। और ये ऑक्सीजन, इस पर चार्ज हमें दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं, हम लोग निकालते हैं कि कितना कितना चार्ज है। एटम की संख्या डिसाइड कर लो, इसमें बनाने में उचित रहेगा, नहीं तो ई वाला कार्बन वो वाला कार्बन होते रहेगा। 1 नंबर एटम, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर। फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे निकाल रहे, देखो फटाफट कैसे निकालते। 6 माइनस, कितना लोन पेयर है, अरे बोल ना, गधा, कितना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, कितना चार्ज आ रहा है, वही -1 दिखाई दे रहा है, वही -1 उस पर दिखाई दे रहा है। मे अपीयर और मे नॉट अपीयर, दे अपीयर, है ना। यहाँ पे ये फॉर्मल चार्ज क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। कार्बन पे क्या चार्ज है जरा पता कीजिए, फॉर्मल चार्ज कार्बन पे, कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, 2 2 4 2 6 2 4 -4 बराबर, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है पता कीजिए, 6 माइनस लोन पेयर माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, 2 2 4, तो 6 -6 हो गया कितना, इस कार ऑक्सीजन पे निकालिए, 6 माइनस लोन पेयर हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, यही दिखाई दे रहा है, -1 ये चार्ज दिखाई दे रहा है, बीच अपीयर बीच में नॉट अपीयर, चार्ज बीच अपीयर और में नॉट अपीयर ऑन द एटम। यही चार्ज न्यूट्रलाइज कर देता कोई एटम, तो नहीं दिखाई पड़ता, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ दिखाई पड़ गया। ये निकालिए, SO4 2 माइनस, सारे एटम पे सल्फर, सब पे निकालिए, एटम 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4, एटम 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5, फॉर्मल चार्ज
निकाल दिया? निकाल दिए? कितना आया? 6 माइनस हाफ इंटू 2 -1, वो दिखाई दे रहा है। 6 माइनस, लोन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर है। दो दो चार दो छ, दो 8, 4 आणि +2 फॉर्मल चार्ज। 6 माइनस लोन पेयर 6 हाफ इंटू 2 -1 फॉर्मल चार्ज। 6 माइनस हाफ इंटू 2 -1 फॉर्मल चार्ज। 6 माइनस हाफ इंटू 2 -1। देखो सब पर कुछ ना कुछ चार्ज है यहाँ पे। टोटल कितना चार्ज? -1 -1 -1 -1 -1, यानी 4 गो -1 है और 2 गो प्लस है। तो -4 और +2, तो -2, यही -2 वहां पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल, है ना? पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़िए, वो काम देगा, दूसरा कोई काम नहीं देगा। है ना? ये सबको, सबके लिए ये बात है। सीखा निकालने। NO3- एक ठो और निकालो। लिख लिया था ना सब? ऐसे मॉलिक्यूल रहे, HNO3 पे फॉर्मल चार्ज निकाल लो, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। HNO3, इलेक्ट्रॉन डालो अपने से, स्ट्रक्चर बना दिए। सारे एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालो।
निकाल दिए? हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लोन पेयर 0, -½ इंटू बॉन्ड पेयर 2 बराबर 0। इलेक्ट्रॉन बना देना है इसे। 2 2 4 2 6 तुम लोग नहीं बनाए क्या? देख, बॉन्ड पेयर ई वाला 2 गो, बॉन्ड पेयर का मतलब यही ना, इधर भी बॉन्ड पेयर का मतलब ये 2 गो। इस ऑक्सीजन पे 6 - 4 -½ इंटू 2। 2 कैसे? नहीं रे, ये 2 गो इधर दिखाई दे रहा है, 2 गो इधर दिखाई दे रहा है, तो 4 ना, 0। इस पर फॉर्मल चार्ज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर 0, ½ इंटू 2 2 4 2 6 2 8 प्लस 1। इस पर फॉर्मल चार्ज 6 माइनस लोन पेयर 4 माइनस ½ इंटू 4 0। फॉर्मल चार्ज 6 माइनस लोन पेयर 6 माइनस ½ इंटू -1। देखो +1 भी है -1 भी है, ओवरऑल चार्ज इज 0, may not appear। है ना? एक और दे दें, एक और का डिमांड है भाई, H3PO4 बनाओ। स्ट्रक्चर भी बनाओगे? 2 3 4 5 OH, इलेक्ट्रॉन अपने से लिखो तभी ना प्रैक्टिस होगा कुछ। OH OH 2 2 4 2 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट। इलेक्ट्रॉनों में 2 अपने से 10 बार 5 बार बनाना चाहिए स्ट्रक्चर, तब जाकर के बात होगा। देखो कैसे बना रहा है, देखो तुम पढ़ गया है एकदम कि बना ही छोड़ेंगे। देखो कैसे पढ़ रहा है, देखो बना रहा है। तुम तो गूगल पे खोज लेगा तो पढ़ेगा ही।
निकला? हाइड्रोजन, एक वो हाइड्रोजन निकालेंगे, सबका वही है। ये ऑक्सीजन सबका एक ही जैसा है क्या? ये हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज -0 -12 इंटू 2 बराबर 0। ऑक्सीजन 6 माइनस हाफ इंटू 2 2 4, 2 दूनी 4। इसका भी फॉर्मल चार्ज, इसका भी फॉर्मल चार्ज, इसका भी फॉर्मल चार्ज, इसका भी फॉर्मल चार्ज। अब रहा फास्फोरस 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर 0 माइनस हाफ इंटू 2 2 4 2 6 2 8 +1। 6 माइनस 4 हाफ इंटू 6 माइनस 6 ही तो है, 6 माइनस 6 माइनस हाफ इंटू 2 बराबर -1। यानी इस पे +1 है और इस पे -1 है, और दोनों मिलके हो गया 0। बन गया? समझ गया? अब क्या करें? यही थे और यार, सीखा नहीं अभी तक। N2O4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन भी अपने से दो इस बार। जल्दी जल्दी निकालो। तो कोई और टॉपिक को बता देते हैं। बैठले काहे के लिए है? तुम चलने जाओ रहे, वो लड़का रहबे करेगा तुमको, और रहेगा कौन से? वो लड़का वो समझ रहा होगा कि तुम बहुत पढ़े वाला है, इसलिए तो फोन कर रहा है कि तुम रिसीव करबे करोगे। जाओ 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 जाओ, किताब कॉपी ले ले चल जाओ, अब काहे के लिए आओगे? निकालो। N2O4 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का निकालो जल्दी से।
बना दिया। कितना कितना आया? देखो ये दोनों एक तीन को निकाल दोगे तो सब वो तीनों को वही आएगा क्या? नहीं, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे 6 - 6 - ½ × 2 बराबर -1। 6 - 4 - ½ × 4 0। 5 - 0 - ½ × 8 प्लस -1 इस पे +1 इस पे, तो -1 इस पे भी आ रहा होगा, +1 इस पे भी आ रहा होगा, इस पे 0 आ रहा होगा। सब मिला कर करके अपीयर हुआ क्या चार्ज? तो नहीं हुआ। समझ गए तो कुछ नहीं, नहीं समझे तो बाप रे बाप ये सब होगा। अगला साल पढ़ेंगे, यही इतना सब बात होता है। कहीं न पढ़ेंगे तो यही बतवा रहेगा। और समझा क्यों नहीं जा सकता? रिमोटो दुनिया भर हो गया, ठंडा लग रहा। बोलो, समस्या है रे तो कुछ पूछना है तो पूछो, कहाँ पे 5, कहाँ 0, कौन 8, यही इतना ना पूछ सकते, और क्या कर सकते हैं। CO2, चलो फोटो भी अपने बनाओ, फॉर्मल चार्ज भी निकालो, किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि सर इतने के बताए थे तो इतने का निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का फॉर्मल चार्ज निकलेगा। और इससे एक स्ट्रॉन्ग बात साबित करना है हमें। निकाल लो, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। इसके बाद तो नहीं है ना देंगे, इसके बाद तो तुम पे ही छोड़ेंगे कि अब तुम जानो। इतना फॉर्मल चार्ज कभी नहीं निकाल आते हैं, दो चार वो निकालते हैं कि कहता है वो और वो और। ऑक्सीजन 6 - 4 - ½ × 2 × 4 बराबर 0। 6 - 6 कहाँ से है? 4 - 0, 4 - 0 - ½ × 8 0। और वो तो सेमी है, यानी CO2 पे कोई फॉर्मल चार्ज भी नहीं। ये वैसन का मॉलिक्यूल, इसमें फॉर्मेलिटियों के लिए कोई ना आया। यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए आया, चार्ज अपीयर हुआ, ये फॉर्मेलिटी के लिए चार्ज अपीयर हुआ, मॉलिक्यूल पे ना गया। जहाँ पर माइनस पड़ रहा है वहां पे रियल में है, वही फॉर्मल चार्ज रियल बन गया। मतलब उसी के आने से सब कुछ हुआ। सुनोगे अब, हाइजेंस रूल कहते हैं। ये रूल कहता है
कि कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होता। ये कहता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में भी आयनिक कैरेक्टर होता है। आप देखिए, ये बॉन्ड तो कोवेलेंट, लेकिन इस पे चार्ज है। फॉर्मल चार्ज इसी बात को बल देता है कि देयर विल बी चार्ज ऑन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑल्सो। इसका मतलब हुआ ना कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर होता है। उसी फाइजेंस रूल को हम प्रूव कर रहे थे। उसके और भी जगह मिलेंगे जहां जहां पे प्रूव होगा वो बात, है ना, कि नो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल 100% कोवेलेंट है, आयनिक 0% है, ऐसा नहीं कह सकते। कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑल्सो हैज सम बट आयनिक कैरेक्टर। बोले इसको एक लाइन से प्रूव करो, तो फॉर्मल चार्ज लाके रख दिए। भैया देखिए, चार्ज एपियर हो गया, तो चार्ज एपियर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होना चाहिए कि मॉलिक्यूल का आयनिक नेचर सही होता है। चार्ज एपियर, चार्ज हुआ मतलब आयंस में कन्वर्सन, है ना। तो आयनिक मॉलिक्यूल, तो यहां नोट में एक बात लिख दीजिएगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल ठीक है ऑल्सो हैज आयोनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर अब यही फॉर्मल चार्ज के वजह से एक और कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज रेजोनेंस। एक ऑक्सीजन पे आपने देखा कि 0 चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है और एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। इन केस ऑफ ओजोन O3 में, है कि नहीं है। CO3 2- में देखे होंगे, किसी पर पूरा सब मिला के +4 आ रहा था, जिसमें -2 कैंसिल होकर के -2 बच रहा था, CO3 2-। तो इसका मतलब है कि किसी एटम पे चार्ज है, और ये है कैसे, तो बोले सर हम तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही जन्म देता है इस बात को कि विच इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर, विच इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन एटम है, तो तीनों ऑक्सीजन तो एक ही जैसा है, तो फिर एगो पे चार्ज एगो पे चार्ज नहीं, क्यों? नहीं समझे? अरे नहीं समझे तुम लोग? हाँ हाँ, यही तो था। एगो पे प्लस चार्ज, एगो पे माइनस चार्ज, और एगो 0 चार्ज। बोलो ये 3 ऑक्सीजन एटम तीनों 3 टाइप का है कि नहीं है? क्यों? तो फिर एगो 0 चार्ज, एगो पे प्लस चार्ज, एगो माइनस चार्ज। एगो बच्चा इसी स्ट्रक्चर को बना के ऐसे ला के दे देगा, डबल बॉन्ड हो और ये हो, हम गिनेंगे सिमिलर, 1 2 3। अब बोलो तो वो स्ट्रक्चर कोई बनाए, ये स्ट्रक्चर कोई बनाए, जो ये स्ट्रक्चर बनाए कहेगा सर पहला ऑक्सीजन एटम पे -1 है, दूसरा पे +1 है, और तीसरा पे 0। और एक वो बच्चा बना के स्ट्रक्चर कर, नहीं सर हमरा में तो पहला ऑक्सीजन पे 0 है, दूसरा पे +1 है, और तीसरा पे, तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और ये भी। तो एक मॉलिक्यूल का जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनने लगता है, देन द फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस, है ना। तो अगला दिन हम पढ़ाएंगे रेजोनेंस O3 पे CO3 2- पे, ठीक है ना। उसके बाद पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, देन आफ्टर वेस्पर थ्योरी वगैरह चलने लगेगा।